वेलकम स्टूडेंट्स। सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार निषाद आज से आपका जो दूसरा पेपर है हमारे ओ लेवल का IWPD में उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो देखते हैं कि हम HTML क्या होता है और ये कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसमें प्रोग्राम बनते हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। HTML हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है और इसके द्वारा हम लोग वेब पेजों को बनाते हैं। इंटरनेट की जितनी भी फाइल्स हैं वह हमारी सभी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो HTML क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जितना भी डाटा है, जो भी आपके इंटरनेट पर डेटा प्रेजेंट है, जितने भी वेब पेजेस बनाए जाते हैं उन्हें हम वेब डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और ये सभी HTML प्रोग्रामिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं और इन्हें कंप्यूटर के सर्वर्स पर सेव कराया जाता है और जिसके द्वारा कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने कंप्यूटर से इन पेजों को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आपके वेबसाइट बनाई जाती हैं। वेबसाइट जो होते हैं वो वेब डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होते हैं। तो इंटरनेट पर जितना भी डाटा है हमारा वो HTML के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है। वेब डॉक्यूमेंट्स को HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो एक मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब डॉक्यूमेंट्स का आधार होती है, यानी कि इसके बिना आप कोई भी वेब पर डॉक्यूमेंट्स नहीं लिख सकते हैं। HTML लैंग्वेज का होना ज़रूरी है यदि आप उस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका विकास 90s के समय में हुआ था। HTML एक वेब पेज का आधार होती है, यानी कि ये वेब पेज को बनाने के लिए HTML की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना HTML के आप कोई भी वेब पेज को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। और वेब पेज एक वेबसाइट का छोटा सा हिस्सा होता है, यानी कि आप यदि कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसे छोटे छोटे वेब पेज बना करके लिंक करने होंगे, जिनके द्वारा आपकी वेबसाइट पूरी बनती है। तो कह सकते हैं हम HTML के द्वारा आप उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम कुछ टैग्स का प्रयोग करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हमारी जो HTML लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके जो वर्ड्स हैं हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप और लैंग्वेज, इन सब के अलग अलग रूप हैं। तो सबसे पहले हम इसके हाइपर टेक्स्ट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट वह तरीका है जिसके द्वारा किसी वेब पेज को एक्सप्लोर किया जाता है। यह एक साधारण टेक्स्ट ही होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट अपने साथ किसी अन्य टेक्स्ट को जोड़े रखता है, जिसे आप माउस से क्लिक करके या अगर आप मोबाइल पर चला रहे हैं तो टैप करके या कोई की दबा करके उस पर एक्टिव करते हैं, यानी कि आप उस पर कोई भी इवेंट अप्लाई करते हैं। इसकी यही विशेषता इसे साधारण टेक्स्ट से अलग बनाती है। हाइपर टेक्स्ट को हम हाइपर लिंक के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हम HTML प्रोग्रामिंग में एंकर टैग के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हाइपर लिंक बना सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी वीडियो को या किसी साउंड को भी हाइपर लिंक से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का जो डाटा होता है उसे हम हाइपर मीडिया कहते हैं। ये हमारे हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड हमारा आता है मार्कअप। मार्कअप है हमारा HTML वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक HTML टैग अपने बीच में जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं वो उसको अपने बिहेवियर के अनुसार बदल लेता है।
इसे मार्कअप कहा जाता है। जैसे कि आई टैग है, आई टैग के बीच में यदि कोई भी वर्ड आप लिखते हैं तो वह वर्ड इटैलिक हो जाता है, या हिंदी में उसे तिरछा कहते हैं, वह वर्ड तिरछा हो जाता है। तो ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसमें आपके अलग अलग टैग्स हैं और उनके बिहेवियर्स अलग अलग हैं, जो हम जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और चूंकि ये एक लैंग्वेज है, ये कह सकते हैं एक भाषा है, तो इसको हम जो है कोड्स वर्ड्स में होती है, इसे आपको सीखना होगा। ये हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से डिफरेंट होगा, कंप्यूटर की एक प्रकार की लैंग्वेज है, तो इसका लिखने का भी एक सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। जब तक आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये लैंग्वेज आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। तो ये हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं HTML के हमारे अलग अलग वर्जन्स आए हैं। जैसे कि हमारा जो है जब HTML शुरुआत हुआ था, शुरू किया गया था, तो सबसे पहले हमारे HTML ही नाम रखा गया था, लेकिन जो है उसके चूँकि आगे के भी कुछ वर्जन्स बनाने थे, इसलिए उसे हम लोग जो है HTML 1.0 के नाम से जानते हैं। जबकि HTML और HTML 1.0 ये एक ही हैं। इसके बाद हमारा HTML 2.0 आया, जिसे जो है IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा जो है नाम दिया गया था, और इसे 1995 में प्रकाशित किया गया था। इस वर्ज़न में जो है कुछ नए टैग्स जो है वो HTML में जोड़े गए थे। जैसे कि इमेज टैग है, इमेज टैग का आविष्कार जो है वो 1995 के HTML 2.0 वर्ज़न में ही हुआ था। इसके बाद जो है HTML 3.0 एंड HTML 3.2 आए। यहाँ पर हमारे जो है जब HTML आविष्कार में आ चुकी थी, तो इसको जो है एक कंपनी के द्वारा जो है संचालन किया गया था, जिसे हम W3C के नाम से जानते हैं। पूरा नाम इसका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। W3 के द्वारा 1997 में जो है HTML 3.0 को जो है वो शुरू किया गया था। तो ये हमारा इसका तीसरा वर्ज़न था। इसके बाद हमारे इसमें HTML 4.0 एंड 4.01 आए थे, जो कि हमारे जो है 1999 में जो है स्टार्ट हुए थे। ज़्यादातर वेबसाइट जो है इसी को फॉलो करती थी, क्योंकि 4.0 को और 4.01 जो है बहुत ही लंबे समय तक चला। HTML 5.0 जो है वो 2012 में आविष्कार में आया था, तो काफ़ी टाइम पीरियड इसमें बीत गया, जिसमें कि जितनी भी वेबसाइट्स बनी वो सभी ज़्यादातर HTML 4.0 को लेकर के ही बनी। आज के समय में जो सबसे एडवांस हमारी HTML लैंग्वेज है वो 5.0 है, जो कि आज के समय में प्रयोग हो रही है। HTML 5.0 को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें कुछ टैग्स आपको जो है XML के भी जैसे दिखाई देते हैं। XML हमारी एक लैंग्वेज है, ये भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूरा नाम इसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, और जिस प्रकार से HTML में हमारे टैग्स होते हैं, उसी प्रकार से XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे टैग्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML के प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।